हमजा ने ऐसा क्या गलत कह दिया कि नौकरी के लिए ही कहा है ना? खुदा न खास्ता कोई पैसे धेले तो नहीं मांगे, कोई पैसों का तकाजा तो नहीं किया। तो भाईजान के अकलौते दामाद होने की हैसियत से इतना हक तो बनता है उसका। आप सरासर साथ दे रही हैं हमजा का। मामा मैं सच कह रही हूँ, मैंने पैसे जहाँ रखे थे वहां से दोबारा नहीं निकाले। उमर तुम याद करो, शायद तुमने निकाले हो, याद ना हो, तुम्हें भूल गए हो। उमर से सवाल जवाब करना छोड़ दो। अब खुद सोचो, कोई क्यों ये सोचेगा कि हमने उमर के पैसे चुराए? भला हमारा क्या लेना देना उमर के पैसों से? तुम्हारी बातें सुन के मुझे बहुत खौफ आ रहा है, पता नहीं क्या सोचती रहती हो। खैर मैं बाहर से चक्कर लगा के आई, हम इकट्ठे बैठे में पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे। हाजरा भी मेरे अपने नहीं। हाजरा भी आप इस वक्त खैरियत है? छोटे साहब, हाँ बोलिए क्या बात है? छोटे साहब मैंने आपसे हाजरा भी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको पता है ना कि बाबा ने आपको मेरी मदद करने के लिए कहा है। सर्वेंट क्वार्टर्स में सारे मुलाजमों की तलाशी लेनी है, चले मेरे साथ। उमर तुम बहुत परेशान हो, वैसे ही तुम रेस्ट करो। हाँ ये मैं संभालूंगी, चलें। नेहा, देख लिया तुमने? तुम्हारी गैर जिम्मेदारी ने सबको परेशान कर रखा है। रात के 2 बज रहे हैं और ये तमाशा लगा हुआ है। इकबाल, बस कर दें ये तफ्तीश। मैं तो कहती हूँ पुलिस को बुलाएं, चोर खुद अपना जुर्म खुद कबूल करे। जरूरत पड़ी तो पुलिस को भी बुला लेंगे। अभी ये मामला मुझे अपने हिसाब से हल करने दो। मामा मेरा ख्याल है मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी सब बहुत थक गए होंगे, मेरा ख्याल है हम सबको आराम करना चाहिए। सुबह इस मामले को सुलझा लेंगे। नहीं उमर नहीं, चाहे सारी रात लग जाए मगर मैं मुल्जिम का पता लगा के रहूंगा। हमारे घर में ये पहली बार हुआ है और मैं जानना चाहता हूं कि किस में इतनी जुर्रत आ गई है। ये क्या है? क्या है ये? नहीं बेगम साहब, मुझे नहीं पता ये कहाँ से मुझे नहीं पता। चलो मेरे साथ। चलो बाबा, आप जानना चाहते थे ना जुर्रत किसने की है? ये है, इसके सामान में से पैसों का लिफाफा निकला है। बताओ। नहीं साहब जी, मैंने कुछ नहीं किया। साहब जी मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर क्या मैं झूठ बोल रही हूँ, इल्जाम लगा रही हूँ मैं? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बाबा पूछे, आप हाजरा भी से पूछे, वो भी वहां पे थी। हाँ साहब जी,
मैंने देखा पैसे इसी ने चुराए हैं। आपको चोर का पता लगाना था ना, ले आ गया चोर सामने। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि हमारे घर में ऐसे गंदे काम कर रही हो? अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो हमसे मांग लेती। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे घर में इस तरह नकब लगाएं। बेटा पुलिस को बुलाओ, इनको हवाले करो उसके। बाबा प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। कहो। आप इन्हें नौकरी से निकालना चाहते हैं तो निकाल दीजिए, लेकिन पुलिस के हवाले मत करें प्लीज। ठीक। उफ, मेरी तो जान ही निकल गई थी वो जब खालू ने तलाशी वाली बात की। मुझे लगा कि आज हम गए ही गए। और आपको मुझ पे शदीद गुस्सा आ रहा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ। जरा भी एतबार नहीं आपको अपनी बहन पे। तो तुम्हारी हरकतें भी तो ऐसी हैं। पता है अगर कुछ हो जाता ना तो काशिफ मुझसे बहुत खफा हो जाते। इसी बात की तो फिक्र है आपको कि कहीं इस घर के ठाट भाट आपके हाथ से ना निकल जाए। अगर इतनी फिक्र मुझे इस घर में लाने के लिए करती ना तो आज उमर की बीवी नेहा नहीं बल्कि मैं होती। अच्छा खासा सारा शक नेहा पे जा रहा था। सुन हाजरा बी ने ना आके सारी बातें सुन के सारा खेल बिगाड़ दिया। फजूल बातें बंद करो और खुदा का शुक्र अदा करो कि मुसीबत टल गई है। ऊपर से वो हाजरा भी जब तक इस घर में होंगी ना एक तलवार मेरे सर पे लटकी रहेगी। बात बात पे वो बुढ़िया मुझे आंखें दिखाएगी। उसका भी कोई ना कोई हल ढूंढ लेंगे। और वैसे भी जो मेरे और उमर के बीच में आने की कोशिश करेगा ना उसका अंजाम अच्छा तो होगा नहीं। जी बहुत खतरनाक है आप। सो जाओ आराम से। मैं भी जा रही हूँ सोने। अल्लाह हाफिज। देखिए सकीना, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। आप आज रात सर्वेंट क्वार्टर्स में गुजार सकती हैं। सुबह आपके जाने का इंतजाम मैं खुद करा दूंगा। अच्छा आपा, हमारा साथ यही तक था। अल्लाह हाफिज। अम्मा मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि खाला ऐसा भी कर सकती है। इस बेचारी की क्या मजबूरी हो सकती है। हाँ बेटा, मजबूरी इंसान से जाने क्या क्या करवाती है। खैर मैं किचन में जा रही हूँ, बड़ी बेगम मेरा इंतजार कर रही होगी और तुम कमरे का दरवाजा अच्छी तरीके से बंद कर लेना। अरे हाँ आओ बेटा बैठो। जी बाबा, आपने मुझे बुलवाया? ये तुम्हारी अमानत मेरे पास थी, तुम्हारे पैसे। मैं सोचा तुम ऑफिस जाने वाले होगे तो ये आज वहां जमा कराने ना, तुम दे देना। क्या सोच रहे? जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ बाबा। हमारे घर के मुलाजमों से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी मुझे। देखो बेटा, जिंदगी में ऐसे बहुत सारे वाकयात होते रहते हैं जिन्हें हमारा दिमाग कबूल नहीं कर पाता। ये भी इनमें से एक था। बेहतर यही है कि जो कुछ भी हुआ हम उसे भूल जाएं, उसे बार बार याद करने की जरूरत नहीं है। आप जैसा चाहते हैं बाबा वैसा ही होगा। एक और भी ख्वाहिश है मेरी
तुम अगर बुरा ना मानो तो मैं कहूँ? जी बाबा बिल्कुल, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। देखो, मैं चाहता हूँ कि अब तुम जॉब छोड़ दो। हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, उसे संभालो। अब तक तो तुम्हारी जॉब का शौक भी पूरा हो गया होगा, और हमारे बिजनेस को तुम्हारी बहुत जरूरत है बेटा। मुझे और काशिफ को भी तुम्हारी जरूरत है। बाबा मैंने आपसे हमजा के बारे में बात की तो थी। हाँ, तुम आ रहे हो ना, तो फिर उसे भी शामिल कर लेना। ठीक है। अरे क्या कह रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। सकीना भी तो इस घर में बरसों से काम करती है, उन्हें सब करने की क्या जरूरत है? हाँ बेटा, क्या कह सकते हैं, हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी, लेकिन शुक्र है पैसे मिल गए, वरना उमर बहुत अपसेट था। समझ सकती, उमर भाई बहुत डिस्टर्ब हो गए, स्पेशली ये जानकर कि हरकत इस घर के मुलाजिम ने की है। बहुत अफसरदा हुए होंगे। क्या हाल है रमशा? मेरा उमर तो है ही ऐसा, किसी ने 2 आंसू क्या बहा दिए उसके सामने, उसका दिल पिघल जाता है। कैसे हो रमशा? हमजा कैसे है? हमजा कैसे हो सकते हैं? हमजा सारे घर के लिए अकेले मेहनत करनी पड़ती है। वो घर इस घर की तरह आलीशान थोड़ी है। हाँ, तो एक चीज की 100 मिन्नतें करनी पड़ती है। तुम परेशान मत हो, बल्कि इस सब में तो तुम्हें हमजा का साथ देना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए ना। हाँ हाँ, रमशा अच्छी तरह जानती है कि उसने शौहर का हौसला कैसे बढ़ाना। तुम अपने शौहर को संभालो, और हाँ, चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी भिजवा दो। पता नहीं वहां मेरी बेटी को कुछ खाने को अच्छा मिलता भी होगा या नहीं। भिजवाती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो शुमाइला? ये सब कुछ मरियम ने किया? मैं सच कह रही हूँ अम्मी, इतना सब कुछ करके भी उसके चेहरे पे जरा सा भी खौफ नहीं है, बिल्कुल सुकून से बैठी है वो। मैं आपको बता रही हूँ, अगर इसकी हरकतों की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ ना, तो मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगी। पागल हो गई हो क्या? मेरा क्या कसूर है इन सब में? मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता उस लड़की ने ये तूफान खड़ा कर रखा है। बच्चों को मुझ पे बहुत एतमाद है। ये लड़की तो मेरी रिश्तेदारी बर्बाद करने पर तुली हुई है। इसलिए कह रही हूँ ना, आए और इसे यहाँ से लेकर चली जाए। नेहा इस घर से निकले ना निकले, लेकिन इसकी हरकतों की वजह से ना मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। अल्लाह ना करे बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी आती हूँ और दीवानी मरियम को मैं अपने साथ लेकर आती हूँ। इसका तो मैं बंदोबस्त करती हूँ। हाँ प्लीज जल्दी से, और मेरे सर से ये आफत उतारे प्लीज। हाँ मैं आ रही हूँ बेटा। कौन है? अरे आ रहा हूं यार, थोड़ा दम तो लो। अबे आ रहा हूं भाई। हाँ जी मिस्टर रमशा, हमजा घर यही है? हाँ जी, घर तो यही है, लेकिन वो तो घर पे नहीं है। आप उनके कौन है? मैं तो बेटा मुलाजिम ही समझो उनका। सुसर हूं वैसे, तो पार्सल मैं तो ले नहीं सकता। आप रिसीव कर लें सर। नहीं, मैं कैसे कर लूं भाई, पैसे वैसे देने होंगे। नहीं सर, पैसे ही देने, पार्सल पेड है। पेड है? फिर देखो कोई अर्ज नहीं। अच्छा, साइन भी करने? कहाँ? यहाँ लाइए, ये ले, ये ले।
ये लीजिए। कौन था? आपको क्या जनाब, आपके तो साला साहब ने आपको एसी लगवा के दिया है, आप मौज मस्ती करें, इत्मीनान से आराम करें। आप हम हैं ना आपकी चीजें रिसीव करने के लिए। या आपकी बेगम साहिबा का पार्सल आया है? हाँ, रमशा ने कुछ मंगवाया था। खुद तो है नहीं, लेकिन वो जानती हैं कि पीछे उनके मुलाजमीन हैं ना, हम ये सब रिसीव करने के लिए। मेरी एक बात लिख ले बेटा, तेरे हिस्से में कुछ नहीं आने वाला। ये तेरी बीवी ने जो कुछ भी मिल रहा है ना, ऐसे ही बर्बाद कर देना है। मुंह देखता रह जाएगा तू। करो बर्बाद, मेहनत हमारी, बर्बाद तुम करो। और दिखा तो सही है क्या इसमें। इस मुस्कुराहट का मैं क्या मतलब समझूं? तुम्हारी खुशी में खुश हो जाऊं या हर बीवी की तरह शक की नजर से देखूं? Well, it's all up to you. वैसे मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। सुनो, मौसम बहुत रोमांटिक है। रोमांटिक से ड्राइव पे चला। बाद में आइसक्रीम। अब वो ठीक कहते हैं, कितने दिन हो गए हैं उमर ने अब तक मुझे जवाब ही नहीं दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि अब तक उसे मामू से बात करने का वक्त ही ना मिला। उमर मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। इसने इसलिए ऐसा किया कि मैं रमशा को घर ले आऊँ और झट में इसकी बातों में आ गया। मुझे कल उमर से दो टोक बात करनी होगी। अगर वो चाहता क्या है, अगर इसने मेरी बात ना मानी ना, तो मैं रमशा को इसी वक्त मैके भेज दूंगा। और देखो, यहाँ से परोते चले जाना, वहां तक ले जाना, इधर सारा, और उधर पे डाइनिंग टेबल लगेगी, उसको भी सजाना। तो तेज हाथ चलाओ, समझ गया ना तुम? हाँ, इसी तरह से। इकबाल, ये सब क्या तैयारी है? क्या बात है? लॉन की सजावट से तो ये लग रहा है कि यहाँ कोई तकरीब रखी जा रही। बस आज मैंने एक छोटी सी दावत रखी। लेकिन आज ना तो किसी की सालगिरह है और ना हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। बस यूं कह लो, एक सरप्राइजिंग दावत है। और हाँ, तुमने आज वही लाल साड़ी पहनी जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। इकबाल, आप भी ना। अच्छा, तुमको, तुम्हें नाहिद को भी इनवाइट कर लूं महमूद? हाँ हाँ। हाँ नाहिद भाई, आज घर में एक छोटी सी तकरीब रखी है, खाने पे तुम शाम को महमूद वगैरह आ जाना। अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके, जरूर। खुदा हाफिज। चलो भाई, ये मरहला भी हो गया। भाई, भाईजान का फोन था, सबको रात के खाने पे घर पे बुलाया है। कहते छोटी सी तकरीब है। तकरीब? लेकिन पापा, मम्मा ने तो मुझसे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। भाईजान ने भी फोन करके ये कहा है कि रात के खाने पे आप सब आ जाएं। सरप्राइज है, लेकिन खुश बहुत थे। तुम्हारे भाई साहब को शोशा दिखाने का शौक है। वैसे ही हो सकता है बेटों ने कुछ मार्का मार दिया हो तो उसका प्रचार करने के लिए सबको बुला लिया हो। ऐसे ही तो करते हैं वो। पापा, हमारे घर में खुशियां छोटी हो या बड़ी, अपनों के साथ बांटी जाती। किसी की खुशी में उसका दिल जलाकर रंग में भंग नहीं डाला जाता। बांटिए जी,
शौक से बांटिए, खुशियां ही बांटनी है आपने। और बेटा वो जो इतना ढेर सारा पैसा पड़ा है मुख्तलिफ जगहों पे, बैंक्स में पड़ा है, घर में रखा, तिजोरियां भरी पड़ी हैं, वो क्यों नहीं बांटते? खुशियां बांटते हो क्योंकि खुशियां तो मुफ्त बांटी जा सकती हैं, इसलिए बांटो। चलो एक्सक्यूज मी। अरे यार रूठ जाते हैं फौरन यार। वैसे अबू आप भी ना घर का माहौल खराब किए बगैर रह नहीं सकते। जा रहा हूँ मैं दुकान पे। और जाओ यार, तुम बैठते कब हो? तुम तो जाते ही हो, पता नहीं आते किस लिए हो। जरा सी बात करो तो माहौल खराब हो जाता है। और फोन छोड़ गई हो अपना इधर। हाँ, आप कुछ बता ही नहीं रहे, हो क्या रहा है? अच्छा इकबाल, अगर आप बुरा ना मनाएं तो क्या मैं राबिया को इनवाइट कर लूं? भाई मना करके मैंने मरना है क्या? इकबाल आप भी ना। जाओ तैयार हो जाओ। चलो भाई जल्दी करो, इतना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी होगा काम, वहां पे भी करना है सारा। और तुम लोग भी हाँ तेज हाथ चलाओ। नेहा और उसका भाई किस कदर चालाकी से भाई साहब को मुट्ठी में लिए हुए हैं। कहा तो उमर को फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, और फिर अचानक एक झटके में बिजनेस ज्वाइन कर लिया। और लो सोने पे सुहागा। अरे खुद तो किया सो किया, अपने साथ उस हमजा को भी मिला लिया। मेरे अपने इकबाल सुबह सुबह दावत का शोशा छोड़कर खुद आराम से चले गए और मुझ पर ये सारी जिम्मेदारी छोड़ दी है। अब मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं कि इतने कम टाइम में इतनी तैयारी कैसे होगी। मामा आप परेशान क्यों हो रही हैं? हम सब है ना, संभाल लेंगे। मैंने तुम्हें बाबा का मेन्यू लिस्ट बताया ना, तो तुम कहोगे अब नहीं हो सकता। मैं फिर भी यही कहूंगी, बस आप बताएं क्या बनाना है, सब हो जाएगा। वैसे नेहा, ये 4-5 लोगों का खाना बनाने में और इतनी बड़ी दावत करने में बहुत फर्क होता है। तुम्हारे घर तो ऐसी दावत कभी हुई नहीं होगी। I mean, जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने तो नहीं देखा कि नाहिद पप्पू ने ऐसी दावत की हो। तो तुम्हारे पास कहाँ एक्सपीरियंस इतनी बड़ी दावत को मैनेज करने का, है ना मम्मी? शुमाइला बिल्कुल ठीक है। देखो नेहा, अगर कोई भी कमी बेशी रहेगी ना तो तुम्हारे बाबा का मूड खराब हो जाए। आप फिक्र ना करें मम्मी, मैं सब मैनेज करूँगी। ये हमजा और रमशा कहाँ रह गए? अभी तक आए क्यों नहीं? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अरे बेटा, इतनी देर कर दी आने में, मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। आप तो ना मुझसे बात ही ना करें, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। आपने मुझे बताया भी नहीं कि डिनर प्लान था। ये गिला तुम अपने बाबा से करना, क्योंकि यही शिकवा मेरा उनसे है। हाँ, सारा अरेंजमेंट मैंने जरूर किया है, लेकिन ये सरप्राइज पार्टी किस वजह से है मैं अभी तक अनजान। भाईजान को तो हमेशा से आदत है यूं ही मिल बैठने का सबब बनाने की, है ना भाईजान? हाँ बिल्कुल, मगर आज की खुशी बेवजह नहीं है। मैं अपनी खुशियों में आप सबको शरीक करना चाहता हूँ। लगता है भाई साहब का प्राइस बॉन्ड निकल आया है। नहीं भाई, इससे भी बड़ी खुशी है। तुम सुनोगे तो तुम भी नहीं संभल पाओगे। देखते हैं भाई साहब, फिलहाल तो यहाँ बैठा बैठा तंग भी आ गया हूँ और कब्र में भी दर्द शुरू हो गया है। बाबा बस बहुत हो गया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बता देना क्या बात है। भाई आज आप सब लोग मेरे सामने हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मेरे अपने हैं, इसीलिए मैं आप सब से अपनी ये खुशी बांटना चाहता हूँ। और मैं आप सबको ये बतलाना चाहता हूँ कि उमर आज से हमारे फैमिली बिजनेस का हिस्सा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बड़ी।
बात करने कुछ तो। और सिर्फ उमर ही नहीं, मैं अपने दामाद को भी अपने बिजनेस में शरीक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ दिल से कि हमजा भी मेरा बेटा बनकर मेरे बाकी बेटों की तरह मेरे बिजनेस का हिस्सा बन जाए। Congratulations, congratulations. मुबारक हो। जी भाईजान, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। और हमजा आपका बेटा ही तो है, काशिफ, उमर, उसामा उनसे कम थोड़ी है। और आप भी हमजा के लिए बाप के बराबर ही हैं, है ना हमजा? अरे भाई बराबर क्यों? बेटे से बढ़कर कहो। देखो ना, सच्ची बात यह है कि भाई इसके लिए तो इसके ससुरी माई बाप है और होने भी चाहिए। महमूद, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे बच्चे हमसे इतना प्यार करते हैं। अच्छा नहीं है कि ये सब लोग अपनी तमाम जिम्मेदारियां संभाल लें और हम आराम करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बाबा। मेरे हिसाब से बातें तो होती रहेंगी, अब कुछ खा भी लेते हैं, है ना? कि क्या लेंगे, बिरयानी? हाँ भाई, क्यों नहीं। अब सारा काम काज तो तुम सबके ही हवाले है। हमारे तो चाय के दौर चलेंगे, गप्पे मारेंगे और बस। चलो खाना शुरू करो। लो भाई। आप क्या लेंगे? हाँ मैं। बिरयानी? नहीं नहीं, मैं ही। अच्छा अच्छा। माना कि आप बहुत हसीन लग रही हैं आज, लेकिन इतना गुरूर अच्छा नहीं है। क्या बात है, कुछ उदास लग रही हो? इतना बड़ा फैसला करने से पहले क्या मुझसे मशवरा करना जरूरी नहीं था? भाई मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता, इसलिए जिक्र नहीं किया। तुम्हें क्या मेरे इस फैसले से कोई एतराज है? इसमें हर्ज ही क्या है? हमजा भी तो हमारे बेटों ही की तरह है ना। दरअसल देखो, हमारा एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है जो मैं उमर को सौंपना चाहता हूँ। हमजा उसके साथ होगा। भला मुझे क्या एतराज होगा? मुझे यकीन है कि आपने जो भी फैसला किया होगा रमशा की आने वाली जिंदगी की बेहतरी के लिए किया होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमजा इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सके। ये छोटा सा मामूली सा स्टोर चलाने वाला हमजा इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभाल पाएगा? ये कैसी बातें कर रही हो? हमजा अब तुम्हारा दामाद है, वो क्यों नहीं चला पाएगा ये बिजनेस? तो फिर काशिफ और उमर हैं तो उसके साथ। हाँ, मुझे कोई एतराज। बाबा, ओ, आपने हमजा को हमारे बिजनेस का हिस्सा बनाया। आई एम सो ग्रेटफुल ऑफ यू। रियली? आपको पता है, हमजा कब से अपना बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे थे, लेकिन इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। ऑल बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू। भाई हमारे होते हुए हमारे दामाद को परेशान होने की क्या जरूरत? अरे महमूद। रमशा बेटा, मैं खुश हूँ कि अब तुम्हें छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना तो नहीं पड़ेगा ना। बात तो सही है मामा, वैसे वरना हमजा जो पॉकेट मनी मुझे देते थे, मुझे तो समझ नहीं आता था कि उसमें क्या करूं और क्या ना करूं। हाँ बेटा, तुम जानती हो कि मेरा दिल कितना कट के रह जाता है जब मैं नेहा और उमर को साथ घूमते फिरते देखती हूँ कि मेरी बेटी वहां कितनी मुश्किल में है और यहाँ नाहिद की बेटी राज कर रही। छोड़े ना, अब सब ठीक हो जाए। क्या परेशानी होगी मामा, जल्दी बताएं। मुझे किचन में सारे काम संभालने थे। अरे जिसकी तुम्हारे जैसी भोली मासूम बेटी होगी वो माँ तो परेशान होगी ना। बेटे नेहा तो नंबर लेगी और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ले जाएगी, तुम बैठी देखती रहना। क्या मतलब? मतलब ये कि जरा देखो नेहा और उसका भाई किस कदर चालाकी से भाई साहब को मुट्ठी में लिए हुए हैं। कहा तो उमर को फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था और फिर अचानक एक झटके में बिजनेस ज्वाइन कर लिया और लो सोने पे सुहागा। अरे खुद तो किया सो किया, अपने साथ उस हमजा को भी मिला लिया।
अब जरा सोचो बेटा, हमारा काशिफ तो अकेला हो गया ना। बात तो आप सही कह रही हो। उमर तो बड़ी बातें करता था कि मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा, और अब ये फैसला। सब कुछ नेहा का सिखाया हुआ लग रहा है। 100% उसी की चाल है, और अकेली उसकी नहीं, इसमें नाहिद बीबी और महमूद साहब बराबर के शरीक हैं। बत्तीसी देखी थी कैसे निकली हुई थी नाहिद की। खुद सोचो, हमजा भला इस काबिल है कितने बड़े ऑफिस में काम करे। मगर भाई मान गए, क्या कमाल का साजिशी जहन पाया इस नाहिद ने। बेटी को ऐसा ट्रेनिंग देके भेजा कि तौबा है बस। अच्छा, अब जो हो गया वो तो हो गया, मैं क्या करूं? काशिफ से तो मैं इस मामले में। बेवकूफ लड़की, कहना भी नहीं, बस तुम अपनी आंखें और कान खुले रखो। कहीं ऐसा ना उनमें बटबट आ जाए और तुम खालियत बैठी रह जाओ। थोड़ा बहुत ही सही, बिजनेस में क्या अप एंड डाउन चल रहा है, काशिफ से इसकी सुनगुन लेती रहा करो। मेरी बात समझ रही हो ना बेटा? जी समझ गई, मैं काशिफ से अपडेट लेती रहा करूंगी। खैर, अब आप ज्यादा परेशान ना हो, मुझे किचन संभालने जाना। अच्छा बेटा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कल की टेंशन तो नहीं हो रही? नहीं नहीं। बाबा ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है तुम्हारे सर पे। अब सब कुछ सही से हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बड़ी डाल दी, लेकिन मुझे इस वक्त तुम्हारी वेल विशेस के साथ साथ तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। दोगी सपोर्ट? किस तरह के सवाल पूछते हो तुम अमर? जाहिर सी बात है, हमेशा। तुम्हें नहीं लगता बाबा ने हमजा को बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है? वो क्वालिफाइड भी नहीं है इस पोस्ट के लिए। हाँ, तो इसीलिए उसको मेरी सुपरविजन के अंडर रखा गया है ना। भाई उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं देख लूंगा, और अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो काशिफ भाई होंगे वहां पे, वो देख लेंगे। हाँ, तुम सर पे होगे तो ठीक है, कुछ सीख जाएगा। सीख जाएगा। आई होप सो। सीख जाएगा। आई एम अ गुड टीचर, यू नो दैट। नेहा और उसका भाई किस कदर चालाकी से भाई साहब को मुट्ठी में लिए हुए हैं। कहा तो उमर को फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, और फिर अचानक एक झटके में बिजनेस ज्वाइन कर लिया। अरे खुद तो किया सो किया, अपने साथ उस हमजा को भी मिला लिया। आज ना बाबा ने बहुत इंपॉर्टेंट फैसले किए हैं फॉर आवर फैमिली एंड आवर बिजनेस। बस दुआ करो कि ये फैसले हमारे हक में बेहतर हो जाए। आप अपनी अकल से काम क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं सोचते कि ये उमर को रातों रात बिजनेस ज्वाइन करने का भूत क्यों सवार हो गया? पहले तो उसे खुद को बंद माना था, तो ये अचानक रातों रात कैसे फैसला पलट लिया उसने? उमर ने बिजनेस बाबा के कहने पे ज्वाइन किया। उसने तो सिर्फ उनकी ख्वाहिश का एहतराम किया है, बस। एहतराम? उमर को एहतराम का मतलब भी पता? और ये हमजा रातों रात बाबा को हमजा का ख्याल कहां से आया? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ये भी उमर का ही आइडिया था, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। भाई अगर हम सब इस बिजनेस के ओनर्स हैं तो वो इस घर का दामाद है, ऑटोमेटिकली वो उसका भी तो हक है इस बिजनेस पे। वाह वाह, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। वो तो ऐसे ही कहेगा ना वो नेहा का भाई है, नेहा ने उसे कहा होगा ये सब कुछ बोलने के लिए। लेकिन आप तो खुद सोचिए, आप जानते हैं कि हमजा का ये बिजनेस ज्वाइन करने का क्या मतलब है? शुमाइला, हमजा इस घर का दामाद है, उसका भी इस बिजनेस में उतना ही हक है जितना हम सबका है। किसी का कोई हक नहीं। इस कारोबार को बनाने वाले सिर्फ आप हैं। बाबा ने जब ये कारोबार चलाया था तभी इतना फैला हुआ नहीं था काशिफ। ये आज जहां तक पहुंचा है ये आपकी, सिर्फ आपकी मेहनत और लगन की वजह से पहुंचा है। उमर का तो इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था।
उसे क्या पता कि कौन किस ओहदे का आयल है? शुमाइला, ये हमारा फैमिली बिजनेस है। हम 3 भाई हैं इस फैमिली में और हमारी बहन रमशा है। हम सब का इस बिजनेस में बराबर हक है। रमशा का मियां हमजा, इस रिश्ते की वजह से उसका भी बिजनेस पे हक है। ये बात तुम क्यों नहीं समझ रही? आपकी तो बहुत ही खराबी सोच है काशिफ। आप अपने इस फैसले पे बहुत पछताएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा और देखते देखते वो सारा खानदान हमारी फैमिली बिजनेस पे कब्जा कर लेगा। बस कर दो शुमाइला, बस कर दो। अपने दिल और दिमाग को थोड़ा बड़ा करो। अगर ऐसे ही सोचती रही तो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अकेली रह जाओगी तुम। गुड नाइट। काशिफ, अब दूर हो गई हैं आपकी सारी बदगुमानियां? बहुत गुस्सा थे ना कि बाबा ने आपको ऑफिस बुला के बेइज्जत किया, लेकिन देखा आपने, यूं ही नहीं बुलाया था उन्होंने आपको। कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है उन्होंने आपके लिए। हाँ हाँ मेरी जान, आई एम सॉरी अगर मैं तुम्हें कोई भी बात कही तो। असल में ना ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, अपने लिए थोड़ी कह रहा हूँ। और मुझे अंदाजा है कि तुम इस छोटे से घर में नहीं रह सकती। तुम तो रानी हो ना, और रानी तो महलों में रहती है। कितना प्यार करता है, यकीन नहीं आ रहा मुझे। तो यकीन कर लो, इससे ज्यादा करता हूँ। दीवानों की तरह चाहता हूँ तुम्हें। बस करें मिस्टर दीवाने, बहुत हो गया। आज फर्स्ट डे है आपका, लेट हो गए ना तो बहुत बुरा होगा। बाबा बहुत पंक्चुअल है, अगर उनके साथ काम करना है तो बहुत मेहनत करनी होगी। मेहनत कौन करने जा रहा है रमशा डार्लिंग? हमजा की नजर तो तुम्हारे बाबा के बिजनेस पे है। हमजा चले, लेट हो रहा है। हाँ, मैं सोच रहा था मेहनत तो करनी है, अपनी बीवी के कदमों में सारी दुनिया लाके रख देनी है, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब कुछ नाश्ते के लिए मिल जाएगा? हाँ सब कुछ रेडी है, आप आ जाओ जल्दी से, ठीक है?